बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इमरान खान को मनाएं या फिर कत्ल या फांसी के लिए तैयार हो जाएं। अडयाला जेल में बैठे कप्तान को खुफिया हाथों की जानिब से दी गई धमकी के बाद अडयाला में होने वाली 33 मिनट की पुरस्कार मुलाकात इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गई। कप्तान आज भी पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा और अहम खिलाड़ी और आइनी तरमीम में अब तक होने वाली नाकामी के बाद और डी चौक में कप्तान की जानिब से दी जाने वाली आखिरी और हतमी काल से पहले इस वक्त दी गई खुफिया हाथों की जानिब से इमरान खान को दी गई इस धमकी को बड़ा मानी खेज करार दिया जा रहा है। ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी की एक बार फिर आनिया जानिया, बिलावल भुट्टो जरदारी का एक ऐसा बयान जो जाहिर करता है कि दाल में कुछ काला है और फिर उसके ऊपर जमीयत उलमा इस्लाम का रद्द अमल इंतहाई अहम है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल ये कहा कि 25 अक्टूबर के बाद आइनी तरामीम में मुश्किलात होंगी। ऐसा क्यों कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने? और बिल्ली बिलाखिर थैले से बाहर आ गई है। मौसूफ ये कहते हैं कि जब ख़ास तौर पर मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला आया तो उससे पहले हम अपना इरादा ज़ाहिर कर चुके थे आइनी तरमीम का, और ये मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला इस जानिब इशारा करता है क्योंकि हमने तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर कर दिया था और इसलिए मखसूस नशिस्तें हमसे छीनी गईं। इसलिए हम इस बार तरामीम को खुफिया रख रहे हैं और ये बात जाहिर करती है कि 25 अक्टूबर तक अगर हमने तरामीम ना की तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो आपके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी वो ये होंगी कि इस चुनतखब हुकूमत को सेफ गार्ड करने वाले लंदन प्लान के जो गारंटर हैं काजी फैज़ ईसा साहब, वो रिटायर हो जाएंगे। आपकी ये हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आइनी और कानूनी फ़ैसले आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेशनल मैंडेट की वापसी होगी और फिर उसके बाद आपकी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। मौसूफ से पूछा गया कि क्या कप्तान का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया कि इसके लिए सबूत सामने लाना चाहिए और फिर कहते हैं कि फ़िक्र ना करें, माफ़ी का इख्तियार इस वक्त हमारे पास है और हम फांसी के ख़िलाफ़ हैं। यानी धमकी भी दी गई इमरान खान को फांसी और कत्ल की कि जनाब अगर आपने आइनी तरामीम के अंदर रुकावटें डालना बंद ना की, जो कि गैर आइनी तरमीम है असल में, उसके मुकाबले में अगर आपने हमारे सामने अगर आपने खड़ा होना बंद ना किया तो मामला आपके मिलिट्री ट्रायल यानी कत्ल या फांसी की तरफ जा सकता है। बिलाशुबा मिलिट्री ट्रायल को कत्ल ही करार दिया जाएगा क्योंकि आज भी पाकिस्तान में 45-50 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस का जो फ़ैसला सामने आया वो भी क्या है कि जनाब ये तो अदालती कत्ल था। तो आज से 40-50 साल बाद खुदा न ख्वास्ता ऐसे फिर किसी फ़ैसले की जानिब बढ़ने से पहले बड़ा ही ये अफसोसनाक बयान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, क्योंकि उन्होंने माजी से किसी किस्म का कोई सबक नहीं सीखा। मौसूफ कहते हैं कि काजी फैज़ ईसा हों या जस्टिस मंसूर, आइनी अदालत में वो 3 साल के लिए होंगे और हमें मंसूर अली शाह साहब पर भी यकीन है, वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करते। मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कल गायब रहे, अदालत में नहीं थे, उनके केसेस डी लिस्ट कर दिए गए और बाखबर हल्के इस्लामाबाद के ये दावा कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की ये जो 1-2 दिन के लिए पुरस्कार खामोशी है, ये बड़े तूफ़ान का पेश खैमा है और आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमोवेश दर्जन भर जज साहिबान की जानिब से काजी फैज़ ईसा साहब को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया जा सकता है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक में अपनी आखिरी फाइनल हतमी काल दी। अली अमीन गंडापुर का बयान भी सामने आ चुका है कि पुरअमन एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे मुल्क से पाकिस्तानी अवाम डी चौक पहुँचेंगे, पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। पुलिस और इंतज़ामिया हमारे रास्ते में रुकावट ना डाले क्योंकि ये हमारा आइनी और कानूनी हक़ है। जितनी मर्ज़ी रुकावटें डाल लें, इस मरतबा जितनी मर्ज़ी देर हो जाए, हम हर सूरत जो है वो डी चौक पहुँचेंगे। इमरान खान की जानिब से भी इस मौके के ऊपर AI जनरेटेड ऑडियो वीडियो पैगाम पाकिस्तानी अवाम के लिए जारी किया गया कि ये आपकी आने वाली नस्लों की जंग है, आपके आने वाले जो मुस्तकबिल की जंग है और इस जंग में इमरान खान ने अपना किरदार अदा कर दिया, अब आपने घरों से निकल कर अपना किरदार अदा करना है। इसी दौरान काजी फैज़ ईसा साहब बड़ी जल्दी में हैं, आइनी तरामीम
इस चुनतखब हुकूमत के हक़ में करवाने के लिए वो 63A नज़रसानी केस के अंदर हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी का फ़ैसला देना चाहते हैं। और बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जब कहा कि वो इमरान खान से रहनुमाई के लिए मुलाकात करना चाहते हैं, तो कल बड़ा ले दे करने के बाद, बातें सुनाने के बाद फिर उन्होंने मुलाकात की इजाज़त दी। और ज़राए का ये दावा है कि इस मुलाकात से पहले अली ज़फ़र साहब को हुकूमत के अंदर शामिल इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे की जानिब से भी इमरान खान को एक पैगाम पहुँचाने के हवाले से कहा गया। और बैरिस्टर अली ज़फ़र ने तकरीबन 33 मिनट की जो इमरान खान से मुलाकात की कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, उसमें इमरान खान से इस केस के हवाले से हिदायत भी ली। ज़राए का यह दावा है कि अगली किसी स्टेज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जो बेंच बनाया गया है गैर आइनी और गैर कानूनी, इस मामले पर अदम एतमाद ज़ाहिर करते हुए इस केस से पीछे हटा जा सकता है, इसका बाइकाट किया जा सकता है। फिर ना ही आइनी कानूनी तौर पर और ना ही इखलाकी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी बेंच की जानिब से आने वाले इस फैसले की किसी किस्म की कोई अहमियत होगी। ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि अली ज़फ़र साहब को हुकूमत में शामिल इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे की जानिब से यह कहा गया कि हमने हर सूरत ये तरामीम करवानी है और इन तरामीम का फ़ायदा आगे चल कर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी होना है। और अगर इन तरामीम से आप बचना चाहते हैं या काजी फ़ैज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन से बचना चाहते हैं, तो एक ही सूरत है कि इमरान खान को आप मनाएं कि वो इमरान खान का जो मौक़िफ़ गुज़श्ता 2 बरसों से रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से है और इसके साथ साथ 9 मई के हवाले से है और 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात के हवाले से है, इमरान खान अपने उस मौक़िफ़ से पीछे हटें। और ख़ास तौर पर जो ताज़ा तरीन मौक़िफ़ इमरान खान ने अपनाया कि दरवाज़े उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के ना सिर्फ अपनी हद तक बंद कर दिए, बल्कि अली अमीन गन्नापुर और दीगर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को रोक दिया है। इस पर इमरान खान को मनाया जाए, वरना बसूरत दीगर मामलात उनके मिलिट्री ट्रायल की जानिब बढ़ सकते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ढके झुके अल्फाज में उन्हें कत्ल या फांसी की धमकी दी गई। इमरान खान की जानिब से जो पैगाम पाकिस्तानी अवाम के नाम जारी किया गया है वो बड़ा मानी खेज़ है, वो बड़ा सिग्निफ़िकेंट है। आपने इसको समझना होगा, देखना होगा और आगे भी पाकिस्तानी अवाम तक इसको पहुँचाना होगा। इमरान खान का ये पैगाम आप तक पहुँचने से रोकने के लिए फ़ायरवाल इंस्टॉल की गई है ताकि इमरान खान का पैगाम आप तक ना पहुँच सके। आपने इस फ़ायरवाल का अगर मुकाबला करना है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय का इज़हार भी हर सूरत कीजिए ताकि आपका पैगाम भी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तक पहुँच सके। इमरान खान ने कहा सबसे पहले नंबर 1 के लंदन प्लान में काजी के किरदार के ऊपर रोशनी डालते हुए इमरान खान ने कहा, मैंने तारीख़ में काजी फ़ैज़ ईसा जैसा मतनाज़ा और बदतरीन चीफ जस्टिस नहीं देखा। एक्सटेंशन माफिया गैंग ऑफ 3 का हिस्सा है। काजी ने अपने ज़ाती मफाद और एक्सटेंशन के लिए आने पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट, जमहूरियत और अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया है। काजी ने लंदन प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाया है और भरपूर कोशिश की है कि लंदन प्लान के मुताबिक तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर क्रश हो, नवाज शरीफ के तमाम केसेस माफ़ हों और मैं जेल ही में रहूं। लंदन प्लान के मुताबिक काजी ने तहरीक इंसाफ को क्रश होने दिया और बिल्कुल उसी तरह खामोश रहा जैसे मगरबी ताकतें इसराइल को अहले फ़लस्तीन को क्रश करने की खुली छूट देकर खुद खामोश बैठी हैं। अपनी तरफ से तहरीक इंसाफ को मुकम्मल क्रश करने के लिए पहले सिकंदर सुल्तान राजा को इस्तेमाल किया गया, फिर काजी फ़ैज़ ईसा अपना किरदार अदा करता रहा। कमिश्नर रावलपिंडी ने इन दोनों की मिली भगत से पर्दा उठाया और सारी साजिश को बेनकाब कर दिया। कमिश्नर रावलपिंडी का हर इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हुआ है। काजी और सिकंदर सुल्तान ने मिलकर ऐसा माहौल बनाया कि तहरीक इंसाफ को मैदान में रहने का मौका ही न मिल सके। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया। किसी भी सियासी जमात से अगर इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए तो उस जमात को कलदम ही तसव्वुर किया जा सकता है, क्योंकि इसके वोटर्स को अपना वोट कास्ट करने के लिए बैलेट पेपर पर निशान ही मुहैया नहीं किया जाता। कमिश्नर के इल्ज़ामात के मुताबिक पहले सिकंदर सुल्तान राजा ने अपनी बदनीति ज़ाहिर करते हुए हमसे इंतखाबी निशान छीना, फिर काजी ने 12 जनवरी को सिकंदर सुल्तान के फैसले को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए आखिरी कील ठोका। जब तक उनको यकीन नहीं हुआ कि तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है, उन्होंने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया। 8 फरवरी के इलेक्शन के मौका पर उन्हें यही गुमान था कि अब तहरीक इंसाफ कभी भी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर वो इंतखाबी निशान न होने की वजह से जमात मैदान में मौजूद ही नहीं थी। लेकिन अवाम ने उनकी तमाम तर मनसूबाबंदी को नाकाम बना दिया और 8 फरवरी को ऐसा इनकलाब ले आए। उस वक्त 8 फरवरी के मैंडेट चोरी को
तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुकम्मल डटाई के साथ कभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल सुल्तान राजा की मर्ज़ी से लगाने का फ़ैसला देता है, कभी सारे कवायद और ज़वाबित को रद्द करके गैर कानूनी बेंच तश्कील देते हुए हॉर्स ट्रेडिंग को कानूनी जहाज़ मुहैया करता है ताकि हमारे बंदे तोड़कर इस गैर कानूनी तरमीम को पास करवा सके। इस तरमीम के साथ उसकी अपनी ज़ाती एक्सटेंशन मुंसलिक है और ये खुल कर बेनकाब हो चुका है। ये अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। ये एक ऐसी पार्लियामेंट जो कि फार्म 47 और NR 2 की पैदावार है और जिसे आइनी तरमीम का कोई इखलाकी और कानूनी जवाज़ हासिल नहीं है। ये उस पार्लियामान को अपनी और अपने गैंग की एक्सटेंशन की खातिर हॉर्स ट्रेडिंग जैसे बदनाम ज़माना जमहूरी रवायात को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रहा है। PDM और PDM 2 इस एक्सटेंशन माफिया के गैंग ऑफ 3 की चौथी मेंबर है और इन सब के मफादात एक हैं। इन तमाम मफाद परस्तों के ज़ाती पैसे और जायदादें बैरून मुल्क हैं। मोहसिन नकवी के पास अपना स्कूटर तक नहीं, जबकि उसकी बीवी दुबई में $500 मिलियन की जायदाद की मालकन है, जो कि दुबई लीक्स में सामने आ चुकी हैं। इसके पास इतनी जायदाद कहाँ से आई? इसके पास इसी तरह शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान का सारा पैसा, कारोबार और जायदादें मुल्क से बाहर है। अब ये सब मिलकर सुप्रीम कोर्ट से गलत फैसले लेकर आइनी तरमीम का सोच रहे हैं और हमारे लोगों को अगवा करके जो है वो उसको कानूनी बनाकर अगवा को 8 फरवरी की चोरी को हज़म करना चाहते हैं और एक दूसरे को एक्सटेंशन देना चाहते हैं। लेकिन हम उनका रास्ता रोकेंगे क्योंकि ये अवाम को ग़ुलाम बनाने की साजिश है। फिर जनरल बाजवा का जिक्र किया इमरान खान ने कि अप्रैल 2022 में हमारी हुकूमत साजिश के ज़रिए बाजवा ने गिराई और झूठ बोला कि हम दुनिया में आइसोलेटेड हैं। हालांकि हमारे दौर में पाकिस्तान में 2 इस्लामी कॉन्फ्रेंसें हुई जिनमें सऊदी वली अहद ने भी शिरकत की। 17 साल के बाद ये मुनक्किद हुई। जनरल बाजवा इसके बावजूद झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता रहा। हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश का जाल उन्होंने बुना। तमाम तर चीज़ें मौलाना फजल रहमान, ख्वाजा आसिफ और मोहम्मद ज़ुबैर अपने इंटरव्यूज़ में बाजवा के झूठ का पर्दा चाक कर चुके हैं। फिर हुसैन हकानी को हायर किया गया $35,000 पर। हमारे खिलाफ बैरून मुल्क माहौल बनाया गया लंदन प्लान पर अमल दरामद करने के लिए। फिर एक्सटेंशन माफिया ने पिछले 1.5 सालों में जिस तरह से हमें मशरूत जलसों की इजाज़त दी, वो भी आपके सामने रुकावटें खड़ी करके। फिर इमरान खान ने कौम के लिए हदायत जारी की कि इस वक्त मुल्क के तमाम इदारों को ग़ुलाम बना लिया गया है और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट आखिरी इदारा बचा है जिस पर एक्सटेंशन माफिया और फार्म 47 की जाली हुकूमत पूरी ताकत से हमलावर है। जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम समेत दीगर सियासी जमातों को जलसा करने की इजाज़त है, लेकिन PTI को जलसे जुलूस पर मुकम्मल पाबंदी है क्योंकि हमने उनके सामने झुकने और ग़ुलामी करने से इनकार कर दिया है। नवाज शरीफ NRO लेकर 10 साल का मुआहदा करके मुल्क से बाहर गया, जबकि मुझे तो सिर्फ 3 साल के लिए खामोशी की तवक्कुह की जा रही है। 3 साल तो दूर की बात, मैं महज 3 सेकंड के लिए भी खामोश होने को तैयार नहीं और ना ही अपनी कौम के मफादात पर किसी किस्म के समझौते पर मैं आमादा हूँ। दबंग बयान इमरान खान का कि 3 सेकंड भी खामोश नहीं रहूँगा। उन्होंने कहा आज़ादी की जदोजहद में कुर्बानी देनी पड़ती है और जनाब मैं पाकिस्तानी कौम से कहता हूँ भरपूर जदोजहद करें, घरों से बाहर निकलें। जुम्मा के रोज़ डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज होगा। अली अमीन गंडापुर अपना काफ़िला लेकर पहुँचेंगे। इसके बाद हफ्ता के रोज़ हम मीनार पाकिस्तान लाहौर पर इसी तरह भरपूर एहतजाज करेंगे जिस तरह आज हम मियाँ वाली, फैसलाबाद, भावरपुर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। ये तहरीक मुसलसल जारी रहेगी। आखिर में उन्होंने प्रोपेगेंडे की जो किया जा रहा है उसकी भी वजाहत की कि मैं अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौर अली खान के मुतालिक खुद से मनसूब झूठे बयानात की तरदीद करता हूँ। अली अमीन गंडापुर हमारे हीरो हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने अपनी वजारत आला की कुर्सी का लालच किए बगैर जिस तरह हकीकी आज़ादी की इस जंग के अंदर अपना किरदार अदा किया, जिस तरह से हकीकी आज़ादी की ये जंग उन्होंने लड़ी है, वो हमारे लिए काबिल तहसीन है, वो हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं। इसी तरह हमारी पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौर अली खान ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, मैं उन्हें शाबाश देता हूँ। जिस तरह उन्होंने पार्टी को मुश्किल वक्त में चलाया वो लायक तारीफ़ और लायक एतराफ़ हैं। दबंग बयान इमरान खान का, काजी फैज़ ईसा का किरदार, जनरल बाजवा और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का किरदार, सियासी माफिया का किरदार और इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में किया जा रहा है उसकी तमाम तर मुकम्मल तफसीलात, माफिया क्या कर रहा है, पाकिस्तानी अवाम को पैगाम, और आखिर पर जाकर फिर उन्होंने प्रोपेगेंडे के ऊपर भी वजाहत कर दी कि किस तरह से मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है। दबंग बयान इमरान खान का कि पाकिस्तानी कौम घरों से बाहर निकले और इस अहम तरीन मौका पर JUI फे के रहनुमा की जानिब से बिलावल के 25 अक्टूबर से पहले तरमीम के बयान पर उनका रद्द अमल आया है
और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा JUI फौज रहमान के, उन्होंने कहा कि खून खराबे की धमकी और दबाव के तहत हम किसी से तावन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई तरमीम के अंदर पेशरफ्त नहीं हुई जिस पर यह कहा जा सके कि मौलाना ने कोई बात तस्लीम कर दी है या मुस्तरद कर दी है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी जब साफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जनाब 25 से पहले तरमीम होगी तो मामला पुरअमन तौर पर हो जाएगा, वरना तरमीम बाद में भी हो सकती हैं, लेकिन बाद में फिर आमने सामने की सूरत हाल आ सकती है और आईनी अदालत के मामले को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसे पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। इस धमकी को मानने से इनकार कर दिया है, सख्त रद्दअमल दिया है JUI ने कि इस तरह धमकी से कोई भी तरमीम मंजूर कराने नहीं दी जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।